बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है आधा मस्ट जो लास्ट पे होती है बेटा उसका क्वेश्चन नंबर 5 आखिरी क्वेश्चन जो है बेटा वो हमने इसका करना है, जिसके अंदर बेटा हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 5y। ये चीज दी हुई है और कहता है इसकी कीमत कम से कम कीमत जो है वो आपने मालूम करनी है, यानी मिनिमम वैल्यू मालूम करनी है। और जो आपके पास कंस्ट्रेंट इसकी जो है दी हुई है वो दो आपको गैर मसावातें दी हुई हैं, x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और दूसरी है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और साथ x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो अब बेटा ये जो दी हुई है इनको हमने सॉल्व करके इनका ग्राफ बना के उसका सोल्यूशन रीजन फाइंड करना है और फिर बताना है जो सोल्यूशन रीजन आएगा उसके कॉर्नर पॉइंट निकाल के आपने बताना है कि इसकी वैल्यू किस वाले कॉर्नर पॉइंट पे मैक्स मिनिमम होगी, मिनिमम इसमें कम से कम कीमत हमने मालूम करनी है। तो उसके लिए बेटा हमने फर्स्ट वाली जो हमारी गैर मसावात थी, इनइक्वालिटी थी, इसको इक्वेशन में बदला। तो ये बेटा जो ये ग्रेटर देन इक्वल का साइन है इसकी जगह हमने इक्वल लगा लिया, ये मसावात बन गई। इसमें एक दफा x की जगह 0 पुट किया तो y कितना आ गया 1। आपको ये करना आता है, मैंने 5.1 5.2 और ये रिव्यू एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन है सब में आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 4 में ये जो है डिटेल में बताया हुआ है। तो आपने बेटा जब इधर x की जगह 0 रखना है तो y कितना आ जाएगा 1 और जब आप y की जगह 0 पुट करेंगे तो x की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये 2 पॉइंट इस इक्वेशन के बन गए। फिर इस इक्वेशन में x की जगह 0 पुट किया तो y 2 के इक्वल बच जाएगा और जब y की जगह 0 पुट करेंगे तो x कितना आ जाएगा वो 2 आ जाएगा बेटा। तो ये 2 पॉइंट जो है इस इक्वेशन के बन गए। अब हमने इन दोनों को क्या करना है बेटा ड्रा कर लेना है। ये आपने खुद इनके जो है वैल्यू जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये जो एक पॉइंट होता है ना बेटा, पॉइंट में पहली वैल्यू x की होती है दूसरी y की, चाहे ये वाला पॉइंट है पहली x की दूसरी y की, इसी तरह इधर भी होता है। तो अब हमने पहले इसको ड्रा करना है, इस वाली इक्वेशन के जो है वो दोनों पॉइंट्स को। x 0 है यानी x नहीं है, 0 का मतलब उसकी वैल्यू नहीं है। y कितना है +1, तो y +1 बेटा ये आपका ग्राफ है, पहले ही मैंने बनाया हुआ ताकि टाइम बचा ले। ये प्लस का x है, ये प्लस का y है, ये माइनस का x, ये माइनस का y, सेंटर में ओरिजिन 0 होता है। तो अब बेटा x की वैल्यू नहीं थी, y की वैल्यू +1 यहाँ पे आ गया। उसके बाद नेक्स्ट वाला x जो है वो प्लस का 3 है, y जो है वो क्या है 0 है, यानी x की वैल्यू +3। तो ये 1 2 और ये x की वैल्यू +3। अब इन दोनों पॉइंट को आपस से में मिला दिया बेटा आपने स्केल के साथ, तो ये एक सीधी लाइन आपकी बन गई। अब बेटा इसका जो है वो कम सोल्यूशन आपने शेड करना है, या तो इसका सोल्यूशन नीचे की तरफ होगा या ऊपर की तरफ होगा। इस कंडीशन में बताना है, ये कंडीशन ये बता रही है कि आपका जो सोल्यूशन है बेटा x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब है 3 से बड़ा है। 3 से बड़ा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 जितनी मर्जी वैल्यू 3 से बड़ी आ जाए लेकिन कभी भी 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन ओरिजिन की तरफ 0 की तरफ नहीं आना, दूसरी साइड पे होना है। तो दूसरी साइड बेटा आपकी ये आ गई ओरिजिन से दूसरी साइड की तरफ, 0 वाली तरफ नहीं आना सोल्यूशन। ये बेटा हमने सोल्यूशन इसका ड्रा कर लिया। उसके बाद दूसरे जो दोनों पॉइंट है उनको आप ड्रा करते हैं इसी एक्स वाई प्लेन में। x 0 है, y प्लस का 2 है, तो ये y प्लस का 2 आ गया। दूसरे वाले में बेटा x प्लस का 2 है, y 0 है, x प्लस का 2 ये आ गया। अब इस पॉइंट को आपने इस वाले पॉइंट से मिला दिया, तो ये बेटा आपकी एक फिर से स्ट्रेट लाइन बन गई आपके पास। ये बेटा जो है ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, चले कोई मसला नहीं, आपने स्केल लेके बिल्कुल सीधी लाइन ड्रा करनी है। अब ये जो लाइन बनी है बेटा इसका सोल्यूशन भी या इस तरफ होना है या इस तरफ होना है। तो बेटा ये भी डिपेंड करता है इस कंडीशन के ऊपर। कहता है x प्लस वाई ग्रेटर देन 2 है, 2 से बड़ा है, 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये भी रीजन की तरफ नहीं आना। तो ये जो लाइन बनी है आपकी ये वाली, इसका सोल्यूशन भी रीजन 0 की तरफ नहीं आना, दूसरी साइड पे होना है। तो बेटा ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा आपके पास, ये आ गया इसका सोल्यूशन, ये वाली जो लाइन है। अब बेटा सबसे पहले क्या करना है, जो सिंगल सोल्यूशन है ना, जहाँ पे सिंगल लाइन का सोल्यूशन है उसको आपने अरेज करना है। तो वो बेटा ये भी देखे सिंगल लाइन का है, एक एक का, यहाँ पे दोनों का है, ठीक है, ये दोनों का है, ये सिंगल लाइन का है, ये भी सिंगल लाइन का है, ये सिंगल का है, सिंगल का
और ये भी सिंगल का हम जो है अरेज कर लेते हैं। मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें करवाए हुए हैं। अब ये जो सोल्यूशन है बेटा ये किनका है, ये यहाँ से यहाँ तक ये सारा सोल्यूशन जो है दोनों लाइनों का है, इस वाली का भी और इसका भी। लेकिन बेटा 7 कंडीशन दे दी है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिसका मतलब क्या है कि x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है y भी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी x की वैल्यू भी माइनस में नहीं आनी चाहिए और y की वैल्यू भी माइनस में नहीं आनी चाहिए। इन दोनों का ये मतलब है, 0 से बड़ा है x पॉजिटिव में होता है, 0 से बड़ा y भी पॉजिटिव होता है। तो अब बेटा अगर हम ये देखें तो जो x पॉजिटिव है वो इस लाइन से राइट पे होता है, लेफ्ट पे नहीं होता। तो जो सोल्यूशन बेटा इस लाइन से लेफ्ट पे है ना, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो फिर इसका मतलब ये भी हमें क्या करना पड़ेगा, अरेज करना पड़ेगा। ये वाला सारा जो लेफ्ट साइड वाला सोल्यूशन है उसको हमने क्या कर दिया बेटा, चाहे वो दोनों लाइनों का कॉमन था लेकिन हमने उसको इसलिए अरेज कर दिया क्योंकि वो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा था। अब y जो है वो ग्रेटर देन 0 मतलब y पॉजिटिव है, तो वो इस लाइन से, ये वाली जो लाइन है इससे नीचे नेगेटिव होता है, y ऊपर ऊपर होना चाहिए। तो ये जो सोल्यूशन है बेटा इस लाइन से नीचे, ये चाहे कॉमन है, इसको भी क्या कर दिया, अरेज। अब बाकी जो सोल्यूशन बचा है बेटा वो आपके पास ये सारा सोल्यूशन जो है वो क्या है, दोनों का कॉमन सोल्यूशन है। यहाँ से ये वाला सारा ये सोल्यूशन, इसमें x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, दोनों x y पॉजिटिव है और दोनों लाइन का कॉमन सोल्यूशन ये वाला सारा बेटा आपके पास आ गया है। अब इसके कार्नर पॉइंट कोने कौन से हैं, एक इसका ये कोना है बेटा, यहाँ पे ये और ये लाइन मिल रही है, एक ये कोना है, ये और ये लाइन मिल रही है दो, और एक बेटा इसका ये वाला कोना है, यहाँ पे ये वाली और ये वाली लाइन मिल रही है, तो ये है। ये बेटा इसके 3 कार्नर पॉइंट्स हैं, कितने हैं, 3 है। इसका और इसका हमें पता है, यहाँ पे y2 है, x 0 है, यहाँ पे x 3 है और y 0 है, लेकिन इस कार्नर पॉइंट का हमें नहीं पता। तो सबसे पहले बेटा हम ये वाला कार्नर पॉइंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे बेटा आपने जो है पहले जो है कार्नर पॉइंट की हेडिंग दे दी। तो कार्नर पॉइंट्स वो कौन से हैं, कार्नर पॉइंट्स आपके पास जो आए हैं वो दो तो हमें पता चल गए हैं कौन कौन से हैं। एक में x2 है और सॉरी y2 है और x 0 है, और एक वाले में x3 है और y कितने हैं, 0 है, ये वाला और ये वाला। लेकिन ये वाला जो है ये दोनों लाइन को आपस में जो है वो दोनों लाइन आके एक दूसरे से टकरा रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए बेटा ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है इनको सॉल्व करना है। उसके तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, इक्वेशन 2 में से x की वैल्यू ले लें या इक्वेशन 1 में से ले लें, 1 में से लेके 2 में पुट कर लें या 2 में से लेके 1 में। तो अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी बेटा, x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई, यानी ये जो y है ये प्लस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x इक्वल आ जाएगा 2 माइनस वाई। ये जो वैल्यू आई है बेटा ये आपने पुट कर दी इसके अंदर, x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, ये था इसके अंदर। अब x की जगह पे यहाँ पे x था ना, वहां पे आपने पुट कर दिया 2 माइनस वाई, यानी फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह पे ये वैल्यू x की पुट कर दी। तो अब क्या होगा बेटा, ये 2 ऐसे ही 3y में से एक y माइनस करेंगे तो प्लस का 2y आ जाएगा, और ये वाला 3 भी अपनी जगह पे एज इट इज, ये 2y इक्वल 3 और ये 2 प्लस का है तो इधर जाके 3 में से क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा बेटा। तो अब आपके पास y की वैल्यू क्या आ जानी है बेटा, 3 में से 2 माइनस किए 1, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो गया। तो जो तीसरा कार्नर पॉइंट है उसमें बेटा y की वैल्यू आ गई, y होता है कामे के बाद 1/2। अब x की वैल्यू हमने निकालनी है, तो ये जो y आया है वो इसकी जगह पुट कर दे, यानी x इज इक्वल टू 2 माइनस y की जगह क्या आ गया है, 1/2। तो यहाँ पे बेटा इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगाया, इनका एलसीएम ले ले, दोनों नीचे वाली रकमें मल्टीप्लाई होके नीचे आ जाएंगी, 2 1 जार 2, ये इससे होगा और ये वाला इससे, 2 2 से हुआ 4 माइनस 1 1 से हुआ तो 1। तो ये बेटा x की वैल्यू आ गई, 4 में से 1 माइनस किया 3 और नीचे 2, तो x की वैल्यू आ गई 3/2। ये बेटा तीसरा कार्नर पॉइंट हमारा फाइंड हो गया है। अब ये जो तीनों कार्नर पॉइंट आए हैं ना बेटा, अब हमने इनको चेक करना है कि ये इनकी वैल्यू जो है बेटा कम से कम मिनिमम वैल्यू जो है किस पे आती है इस फंक्शन की, वो जो दिया हुआ है हमें एफ ऑफ एक्स वाई वाला, इस वाले पे आती है कम से कम, इस पे आती है या इस पे आती है। तो हम तीनों पे
वन बाय वन चेक कर लेंगे। सबसे पहले हम पहले कार्नर पॉइंट पे करेंगे एट पॉइंट। पहला पॉइंट हमारा कौन सा था, उसमें x 0 था, y कितना था 2। ये इस पे चेक किया, फंक्शन है हमारे पास f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 5y। ये बेटा हमने क्या किया है, इसमें x और y नहीं मैंने लिखा, उसकी जगह x की जगह 0 है और y की जगह 2 है, वो लिख दिया इसी फंक्शन के अंदर। तो अब 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 5 को 2 से किया तो 10, इधर 0 इधर 10, 0 प्लस 10 कितना हो जाएगा 10। तो इस वाले पॉइंट पे बेटा आपकी वैल्यू जो आई है वो कितनी आ गई है, फंक्शन की 10 आ गई है। ये अब दूसरे पॉइंट पे चेक करते हैं एट पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट है हमारे पास बेटा, उसमें x3 है और y कितने है 0 है, ये वाला कार्नर पॉइंट। अब इसमें बेटा वैल्यू आपने चेक करनी है f ऑफ एक्स वाई की, यानी हमारे फंक्शन की, वो था 3x प्लस 5y। अब x और y की जगह हमने वैल्यू पुट करनी है इसमें, तो x की जगह 3 है और y की जगह बेटा क्या है 0 है। तो अब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 9 और 5 0 से होगा तो 0, तो बेटा 9 प्लस 0 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। सेकंड वाले पॉइंट पे आपकी वैल्यू 9 आ गई है। अब थर्ड वाले पॉइंट पे बेटा आपने चेक करनी है एट पॉइंट। वो पॉइंट था उसमें x था 3/2 और y था 1/2, ये वाला जो पॉइंट है बेटा आपके पास, ये इस पे अब आपने चेक करनी है। फिर वही f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल 3x प्लस 5y। तो ये बेटा हमने उनकी जगह छोड़ दी, अब उनमें x की जगह आ गया 3/2 और y की जगह क्या आ गया 1/2। अब बेटा इसको सॉल्व करें तो 3 से मल्टीप्लाई होगा 9/2 प्लस 5 को 1 से करेंगे 5/2। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, नीचे वाली रकमें सेम हो तो उसको ऐसे लिख देते हैं, ऊपर वाली भी वैसे लिख देंगे 9 प्लस 5। तो ये बेटा 9 में 5 जमा करेंगे 14, नीचे 2, तो ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ये बेटा इस कार्नर पॉइंट पे 7 वैल्यू आ गई है। उसने कहा था ये बताना है इस फंक्शन की कीमत कम से कम मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगी। तो बेटा एक 10 आई है, एक 9 आई है, एक 7 आई है, तो मिनिमम कौन सी है 7 वाली। तो वो किस कार्नर पॉइंट पे आई है, वो आपके पास बेटा जो है 3/2 और 1/2 पे आई है। तो आप क्या लिख देंगे बेटा, इसका आंसर जो है वो नीचे जो है, मैं यहाँ से ये जो है थोड़ा सा रेज करके यहाँ पे आंसर उर्दू मीडियम वालों के लिए भी लिख देता हूँ, इंग्लिश वालों के लिए भी। आपने इसके नीचे लिखने हैं आगे, यानी पहले ये करना है, फिर डायग्राम बनानी है, फिर उसके बाद ये करना है, और जो आप करने लगा हूँ जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आपने वैसे ही जो है नीचे की तरफ करना होता है, क्योंकि हम तो व्हाइट बोर्ड पे कर रहे हैं, आगे कर रहे होते हैं। तो आपने लिखना है यहाँ पे आंसर कि आपका जो फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स वाई, ये फंक्शन जो है इज मिनिमम। ये क्या है बेटा, आपका फंक्शन मिनिमम कहाँ पे है, एट पॉइंट। कौन से पॉइंट पे बेटा, जो है वो आपका पॉइंट था हमारे पास ये 3/2 और 1/2, इस पॉइंट पे बेटा 3/2 कॉमा 1/2, इस पे ये मिनिमम है, ठीक है। ये आपका बेटा आंसर आ गया है, और मिनिमम कीमत कितनी है इसकी आई है 7। उर्दू वालों ने क्या लिखना है, इधर से ऐसे शुरू करेंगे, एफ ऑफ एक्स वाई की कीमत नुक्ता, कौन सा नुक्ता बेटा 3/2 कॉमा 1/2 पर कम से कम है, ये बेटा आपने आंसर में लिख देना है। तो इसके साथ ही आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था आपकी रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 की, वो बेटा कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें आपको कोई मसला हो, ये बेटा इस चैप्टर का आखिरी सवाल था, इसके जितने बेटा 5.1, 2 या रिव्यू एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन हैं एक एक करके बेटा मैंने सारे कंप्लीट आपको करवाए हुए हैं, इसी चैनल पे आपको जो है सारे के सारे मिल जाएंगे। किसी भी जगह पे, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी क्वेश्चन में कोई मसला होता है तो आप जो है मुझे कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं, या कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी बेटा जो है दूसरे सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स, वीडियो लेक्चर चाहिए तो उनका लिंक आपको नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उनकी भी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि दूसरे दोस्तों का भी फायदा हो सके। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।